अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बड़े दिनों के बाद आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो खसूसी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि बार बार एक चीज़ पे मैसेज आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों के आ रहे थे। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में आ रहे थे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थी इसके ऊपर, मगर फिर दोबारा आ रहे थे। मैंने कहा चलो दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि यार हमने इंडोनेशिया के अंदर कंपनी रजिस्टर करनी है, वो किस तरह की जाए, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं और काफ़ी पाकिस्तान के लड़के भी हैं जो शादियां करके यहाँ पे, आपको आइडिया होगा जो वीडियो और कोई इंडोनेशिया की वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा, वो भी काम कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा हर बंदे को मशवरा है, रजिस्टर करवाएं, मसला नहीं है, मगर किसी अच्छे बंदे से करवा लें। आपने बिज़नेस ही करना है ना इंडोनेशिया में, ठीक है, किसी अच्छे बंदे से करा लें। $200-400 आपसे ज़्यादा ले लेगा, मसला नहीं है, पर वो आपको काम अथेंटिक करके देगा। इन फ्यूचर आपको किसी चीज़ का लाइसेंस चाहिए, बनवाने होते हैं, काफ़ी मामलात होते हैं। कंपनी बनाना सिर्फ ये इनफ नहीं होता, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यह है कि बाकी उनके लॉयर, बाकी मामलात जो अच्छे होते हैं आपकी हेल्प करते हैं। लड़के जो बैठे हुए हैं वो समझ लो कि किसी से बनवा रहे हैं, वो तो खुद थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बस वो कंपनी बनाई, अपना प्रॉफिट लिया, साइड पे हो गया। बाद में ना वो आपकी कॉल उठाते हैं या मामलात करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मुझसे राब्ते में कंपनियां बना के इंडोनेशिया में, बनाने के बाद भी उनके साथ इस तरह का मामलात हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है कि यार किसी अच्छे से बंदे से बनवा लें। 150 ज़्यादा लेता है, मसला नहीं है, पर आपको काम बेहतर करके देगा। मुझसे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, 150 ऊपर होते हैं तो कहते हैं यार वो बंदा मुझे इतने का कर रहा है। इसी वजह से मैं वीडियो ही बनाता ना, इस मामलात की वजह से, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी काम एक बंदा कराता है और पूछते इतने हैं जिस तरह 50 बंदे आने वाले हैं, और वो बस उन्होंने डन कर किया हुआ है, ज़मीनें बेची हुई, सब कुछ किया हुआ कि बस अभी डन करना है, ठीक है। तो टाइम बहुत वेस्ट होता है इस मामलात में, तो आपको पता है हमारे अपने मामलात हैं, तो इसी वजह से मैं प्रॉपर इस चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो अभी यह है कि मैं सोच रहा था कि चलो क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने कहा दोबारा वीडियो हम बना लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि कंपनी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितने दिन में आती है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, चीज़ें पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई काम करवाना चाहता है तो मसला नहीं, मैं उसको 100% करवा के दूंगा और प्रीमियर करवा के दूंगा, सिर्फ कंपनी नहीं। उसके बाद अगर उसको लाइसेंस चाहिए, वीज़े निकलवाने हैं, इन फ्यूचर PR अप्लाई करनी है, जितने भी मामलात हैं, यह कि उनको सारी चीज़ें मैं करवा के दे सकता हूँ, ठीक है। मगर अगर करवाना है तो फिर आइएगा, अगर नहीं आना तो फिर मैसेज नहीं कीजिएगा। फिर काफ़ी लोग होते हैं कि यार अगर हम पैसे डालें, हम आपको जानते नहीं हैं, तो एतबार करें तो पूरा करें, अदरवाइज़ करें ही ना, मैसेज ही ना करें, दैट्स इट, ठीक है। पहली डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होती है, आपने कंपनी के 3 नाम देने होते हैं। कि बाज़ औक़ात होता है एक नाम देते हैं, सिस्टम में नहीं अवेलेबल होता, तो फिर दोबारा उनको बोलना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। मिनिमम आपने 3 नाम देने हैं। उसके बाद कंपनी ओपन करने के लिए इंडोनेशिया में कम से कम 2 बंदे रिक्वायर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बंदे भी डाल सकते हैं पार्टनर, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद होता है KBL। 2 बंदे दे दिया आपने, पोजीशन बता देने की यार इस बंदे को CEO रख देना है, इस बंदे को कॉमर्सारे रखने हैं। उसके बाद आप जितने भी बंदे डालते हैं ना, वो सारे डायरेक्टर लाइक पार्टनर की पोजीशन में आते हैं। उसके बाद KBL बोला जाता है। KBL का मतलब होता है कि आप क्या काम करेंगे इस कंपनी के अंदर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, आपने रेस्टोरेंट का काम करना है, या कोई और चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और मज़े की बात है, इंडोनेशिया की जो कंपनी रजिस्टर होती है उसके अंदर आप मल्टीपल काम ऐड कर सकते हैं, 2 4 5 काम ऐड कर सकते हैं। थर्ड ये है कि जो इंडोनेशिया में कंपनी रजिस्टर होती है वो 1 टाइम होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। सिर्फ आपने एवरी ईयर टैक्स पे करना होता है। जिस तरह दुबई में आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, उसमें एवरी ईयर या 2 ईयर के बाद आपको कंपनी रिन्यू करनी पड़ती है, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। और ये टोटली PMA कंपनी होती है। PMA का मतलब टोटल फॉरेन बेस्ड कंपनी है। इसके अंदर लोकल बंदे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ये तो आपको बात समझ आ गई। जो कंपनी की फ़िलहाल जो मेरा लॉयर है, या क्योंकि मैं जिनसे कभी कभी काम कराता हूँ या अपना पर्सनल काम कराता हूँ, प्रॉपर अथेंटिक बंदे हैं, लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, जिसको काम करना बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपने सारे काम कराता हूँ, अगर किसी को कराना है तो मैं 100% करा के दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा के भी दिए हैं काफ़ी लोगों के, मगर वो शो ऑफ वाला चक्कर नहीं है, तो इसी वजह से किसी लोगों को पता भी है, किसी को नहीं है, ठीक है। 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी कंपनी बन के आती है। अगर वीज़ा निकलवाना है 5 to 10 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उसको भी लेके आ सकते हैं। और 3 साल के बाद अगर यहाँ पे PR के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, मगर उसकी शर्त यह है कि जो कंपनी बनाई है आपने काम भी किया हो।
ठीक है, ऑफिस भी हो, इन्वेस्टमेंट भी की हो, कि ये नहीं है कि कंपनी बना ली 3 साल के बाद PR अप्लाई करने हैं तो ज़ाहिर सी बात है इमिग्रेशन आपका ऑफिस भी चेक करती है कि भाई इसने जिस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं ना कंपनी के ऊपर कि भाई मैंने बिज़नेस किया हुआ है तो वो बनाया भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये लीगल चीज़ें भी वो देखते हैं, काउंट करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है पैसे दे के काम कराएंगे, यही बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आई थिंक कंपनी के बारे में टू द पॉइंट सारे डिटेल शेयर कर ली है। अगर कोई एक आधी बात रहती भी है तो आप पूछ लें मुझसे, तो वो डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज तो एक मौसम भी यहाँ पे बड़ा अच्छा है, बारिश वारिश हो रही है, तो खुदा हाफ़िज़।